हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनिकाज नर्सिंग एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर कनिका। और चलिए आज करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद एंडोकार्डाइटिस के बारे में। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के साइंस एंड सिम्टम्स को याद रखने के ट्रिक्स बताऊंगी मैं आपको। एक तो हम सिम्टम्स देखेंगे कि किस तरीके से याद रखें, उसके बाद इसमें एक मेजर एंड माइनर क्राइटेरिया होता है डायग्नोसिस के लिए, उसको भी हम देखेंगे अपनी आज की वीडियो में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हमारा जो ट्रिक है सिम्टम्स याद रखने का वो है फ्रॉम जेन। फ्रॉम जेन, तो ये हमने निमोनिक लिया है फॉर द सिम्टम्स ऑफ एंडोकार्डाइटिस। तो फ्रॉम जेन से क्या बनेगा? एफ से है फीवर, पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर रहेगा मोर देन 38। एंड आर से है रॉथ स्पॉट जो कि रेटिनल ब्लीडिंग या रेटिनल हेमरेज होता है। ओ है ऑस्लर नोड्स, तो पेनफुल लीजन्स बन जाते हैं फिंगर्स में और टोज में, पेनफुल होते हैं ये। और हार्ट मर्मर, क्योंकि एंडोकार्डाइटिस है, इन्फ्लामेशन है, तो उसमें हार्ट मर्मर साउंड हमें सुनाई देगी। जे है जेनवे लीजन्स। अब जेनवे लीजन्स में भी पाम्स में हमें ब्लीडिंग अंडर द सबक्यूटेनियस टिश्यू जब होती है तो पाम्स में रेडनेस एरिया होते हैं, जैसे ऑस्लर नोड्स है वो पेनफुल रहेंगे। ये जेनवे लीजन्स जो है ये पेनलेस लीजन्स है। एनीमिया होगा पेशेंट को। और एन से नेल बेड स्प्लिंटर्स या फिर नेल बेड हेमरेजेस, हमें ब्लीडिंग अंडर द नेल्स दिखाई देगी एजेस पे। एंड ई से एम्बुलस बना होगा पेशेंट में। तो ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो कि हम याद रख सकते हैं फ्रॉम द इजी निमोनिक फ्रॉम जेन। अब इसमें जब हमने डायग्नोस करना है तो उसमें कुछ डायग्नोसिस के लिए हमारे पास क्राइटेरिया रहता है, जिसमें हम मेजर या माइनर क्राइटेरिया की बात करते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी। तो उसमें है ड्यूक्स क्राइटेरिया फॉर द डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, जिसमें हम याद रखेंगे बी टाइमर। बी टाइमर, बी है बीई मतलब मेजर क्राइटेरिया के लिए, एंड टाइमर है माइनर क्राइटेरिया के लिए। तो जो डेफिनेटिव डायग्नोसिस है वो तो होगा हमारे कल्चर से पता चलेगा कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। उसके अलावा मेजर और माइनर क्राइटेरिया में से अगर मेजर में से एक प्रेजेंट है और डेफिनेटिव क्राइटेरिया प्रेजेंट है तो डायग्नोसिस होगा। प्रोबेबल डायग्नोसिस होगा अगर यहाँ से माइनर से हमारे पास 2 या 3 होंगे, यहाँ से कोई नहीं होगा बट एक डेफिनेटिव साइन होगा, तो प्रोबेबल डायग्नोसिस हो सकता है उसका। तो 110 या 210 करके मैं आपको भी आगे बता देती हूँ उसमें। सो मेजर क्राइटेरिया में बी है बीई। बी स्टैंड्स फॉर ब्लड कल्चर विच इज पॉजिटिव मोर देन 2 टाइम्स, एंड जो आपने 12 घंटे के बाद लिया हो ये है ब्लड कल्चर पॉजिटिव। एंड ई है इकोकार्डियोग्राफिक एविडेंस ऑफ एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट। जब हम इकोकार्डियोग्राफी कराते हैं तो वेंट्रिकुलर चैम्बर का साइज एंड फंक्शन, उसकी फंक्शनैलिटी देखते हैं तो उसमें चेंजेस होते हैं, वो बताता है कि इन्वॉल्वमेंट है कार्डियक। ये है बीई फॉर द मेजर क्राइटेरिया। टाइमर, टाइमर का मतलब है टी से टेम्परेचर मोर देन 38 डिग्री, पेशेंट को फीवर है। आई से इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जो अभी हमने पीछे वाली थोड़ी देर पहले देखे थे, ऑस्लर नोड्स एंड रॉथ स्पॉट्स। एम से माइक्रोबायोलॉजिकल एविडेंस है पॉजिटिव ब्लड कल्चर नॉट मीटिंग मेजर क्राइटेरियन। यहाँ पर भी हमने पॉजिटिव ब्लड कल्चर बोला था, बट वो बोला था मोर देन 2 टाइम्स अगर आ गया और 12 घंटे के बाद किया तब भी आ गया तो वो मेजर में काउंट होगा। बट अगर एक बार पॉजिटिव आया, नेक्स्ट टाइम किया वो नेगेटिव आया, तो वो उसको माइनर क्राइटेरिया में कि प्रोबेबल डायग्नोसिस हो सकता है। ई इज फॉर एम्बोलिक फिनोमिना, जिसमें आर्टेरियल एम्बोलिज्म या सेप्टिक और समटाइम पेनलेस स्किन लीजन, जो मैंने आपको जेनवे लीजन्स के बारे में बताया। आर से है रिस्क फैक्टर्स, अगर पेशेंट को पहले से कोई कंजेनिटल हार्ट कंडीशन है या पेशेंट को आईवी ड्रग एब्यूज है, इंट्रावीनस ड्रग एब्यूज वाला पेशेंट है, वो एट रिस्क रहेगा फॉर द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो डेफिनेटिव क्राइटेरिया तो क्या है कि कल्चर पॉजिटिव आना चाहिए, ये चीज है। अब इनमें से इकोकार्डियोग्राफिक एविडेंस भी हो गई तो बिल्कुल ही कंफर्म हो जाएगा। माइनर में से अगर आपके पास 2 प्रेजेंट है, यहाँ पर आपके पास डेफिनेटिव क्राइटेरिया प्रेजेंट है, इधर से कोई नहीं भी प्रेजेंट है मेजर में से, तो हम कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। तो इस तरीके से हम याद करेंगे। हमने 2 चीजें आज की, फ्रॉम जेन फॉर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एंडोकार्डाइटिस एंड बी टाइमर फॉर द डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, मेजर एंड माइनर क्राइटेरिया। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो आपको नोटिफिकेशन भी टाइमली मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी अच्छे से होती रहेगी। थैंक यू।